नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है बहुत अच्छे से घर पर रह रहे होंगे। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं अपना प्रिय विषय हिंदी। अ, बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में अपना पाठ क्रमांक 3 यानी सफल खिलाड़ी के बारे में पढ़ा था। कहानी तो आप सभी को याद ही होगी। नंदन वन की कहानी थी, जिसमें हिरन ने एक कछुए और खरगोश की किस कराकर कुछ एक अच्छा सा मैसेज आपसे शेयर करने की कोशिश की थी। इसके शब्दार्थ हम पढ़ चुके थे। इसके प्रश्न उत्तर हम कंप्लीट कर चुके थे। याद है ना? कंप्लीट कर चुके थे। ये हमारे कक्षा कार्य था। इसी के बाद किसने कहा सही गलत पर निशान लगाएं और बातचीत करें, ये आपका गृह कार्य था। इसके बाद अगला जो पृष्ठ है, मतलब पेज क्रमांक 28 और 29, आपको अभी नहीं करना है। 28 और 29 अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि जब हम अपना व्याकरण पाठ पढ़ेंगे, व्याकरण के अध्याय कंप्लीट करेंगे, तब मैं आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, संज्ञा शब्द, अनेक में से एक शब्द और इसके बाद जातिवाचक व्यक्तिवाचक व्यक्तियों के बारे में परिचय कराऊंगी। इसलिए पेज नंबर 28 और 29 को अभी हम ड्रॉप करेंगे। ये दोनों पेजों को मैं बाद में आपको कंप्लीट कराऊंगी। इसके बाद जो पेज नंबर पृष्ठ क्रमांक 30 था, यानी 30 नंबर पेज का, यह मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि हमें खेल भावना सिखाती, इसका शीर्षक सफल खिलाड़ी रखा गया है। यदि आपको शीर्षक रखना होता तो आप क्या रखते, और इसी के साथ आपको इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स में से क्या अच्छा लगता है और अपने प्रिय खेल और उससे होने वाले लाभ के बारे में आपको 5 से 6 वाक्य लिखने थे। ये भी आपका होमवर्क था। आशा है बच्चों कि मुझे आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा, राइट? बाकी अब हम पढ़ रहे हैं आगे की कुछ चीजें। आज कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आज हिंदी में किसी भी प्रकार का कोई होमवर्क या क्लास वर्क नहीं होगा। सिर्फ एक छोटा सा टास्क होगा जो आप सभी को कंप्लीट करना होगा। ठीक है? सो इस कारण से आज हम एक रीडिंग फॉर प्लेजर की एक एक्टिविटी करने वाले हैं। मतलब जो चीजें दिल को अच्छी लगे, मन को अच्छी लगे, थोड़ी सी दिमाग को शांति दें और कुछ मोटिवेटिव सा हमें कुछ जानने को मिले, उन चीजों को कहा जाता है हमें अच्छा लगना, यानी मैं प्लेजर करना। राइट? सो अब आज हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग। रीडिंग करेंगे और हमें मन को अच्छा लगेगा। राइट? और आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे करने के लिए ये कुछ एक्टिविटी दी जाती है। कुछ 3 चैप्टर लगातार पढ़ने के बाद एक रीडिंग फॉर प्लेजर देने का मतलब होता है आपके माइंड को सेट करना। राइट? आपको कुछ पढ़कर जो अच्छा लगे वो सब अच्छा है। और रीडिंग अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। पता है बच्चों, मेरी फेवरेट चीज है नॉवेल को पढ़ना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है रीड करना। और यही एक कारण होता है कि मैं बहुत सारी बुक्स के साथ एंटरटेन होती रहती हूँ। दिस इज माई हॉबी ऑल्सो। सो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप रीडिंग को कितना अच्छा करना चाहते हैं। मेरी रीडिंग अच्छी है नहीं मुझे तो नहीं पता, बट हाँ, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। राइट? सो आज हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, एक कहानी सुनने वाले हैं जो मन को बहुत अच्छी लगने वाली है और उससे एक सारांश निकलने वाला है। और आज का टास्क मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ कि क्या होने वाला है। आपको इस पूरी कहानी को बहुत ध्यान से सुनना है और इसके सारांश को अपनी कॉपी में लिखना है। सारांश को, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है। आपको सिर्फ इस कहानी को अच्छे से सुनकर आपको क्या फील होता है अपने शब्दों में लिखना है। मैं अपने शब्दों में जरूर आपको इसका उत्तर दूंगी। ठीक है? कहानी पढ़ना हम शुरू करते हैं। जिनके पास बितान है वो पाठ नंबर 3 यानी सफल खिलाड़ी के बाद कल्लू मियां नाम की कहानी निकालेंगे। और जिनके पास नहीं है, वैसे तो अब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है कि उनके पास हिंदी की बुक नहीं हो। हाँ, कुछ बच्चों के पास हिंदी की बुक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो मटेरियल में कम आई थी। सो विद इन 7 to 8 days आप पा सकते हैं अपनी हिंदी की बुक। फिलहाल के लिए आप अपनी स्लाइड पर देख रहे होंगे, हिंदी की बुक आपको दिख रही होगी। सो हम पढ़ते हैं कल्लू मियां नाम का पूरा चैप्टर। यह कहानी मनुष्य और पशु के सद्भाव की। मनुष्य मुसीबत में सहायता करता है तो पशु भी पीछे नहीं रहते। पढ़कर देखते हैं कल्लू मियां की कहानी में ऐसा क्या था जो पशु और मनुष्य के भाव को एक साथ एक जैसा बना देता है। ऐसा, बेटा, मनुष्य तो हमेशा पढ़े लिखे होते हैं, आप और हम पढ़े लिखे हैं, स्कूल जाते हैं, मम्मी पापा हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ है। पर जानवर, वो तो नहीं पढ़ते, वो तो स्कूल नहीं जाते। फिर भी कुछ जानवर बहुत शिष्टाचार हो जाते हैं, शिक्षित टाइप के व्यवहार करने लगते हैं, वही व्यवहार करने लगते हैं जो हम उनके साथ करते हैं। ये कैसे होता है? इस कहानी को जानने के बाद शायद आप समझ पाएंगे। मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। उस वर्ष बहुत वर्षा हुई। पूरा केरल राज्य बाढ़ की चपेट में था।
हसमत मियाँ की झोपड़ी बह गई थी। कैरेक्टर ध्यान रख में रहेंगे। हसमत मियाँ की झोपड़ी बह गई थी। वे अपनी पत्नी के साथ पेड़ की एक मोटी डाल पर चिपके हुए थे। चारों तरफ पानी ही पानी था। तभी दूर से काला काला कुछ बहता हुआ पेड़ के नीचे आकर रुक गया। पेड़ हिला। कोई और भी पेड़ के मोटे तने से चिपक रहा था। हसमत ने देखा, वह एक छोटा हाथी था, बिल्कुल बच्चा। इतना मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पहले। केरल राज्य में बहुत बाढ़ आई थी, और बहुत दूर की बात नहीं है, ये कुछ वक्त पहले की ही बात है। सो उस वर्ष बहुत वर्षा हुई थी, और बहुत वर्षा जहां हो जाती है और बांध अगर नहीं होते हैं, या फिर कोई ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जो पानी भर जाता है, तो फिर वहां पर राज्य में बाढ़ आ गई थी, और वो बहुत भयंकर बाढ़ थी। हसमत मियाँ, वहां एक कैरेक्टर था जो अपनी पत्नी के संग, जिसका नाम हसमत मियाँ था, वह अपनी पत्नी के संग एक झोपड़ी में रहता था। पानी के बहाव के कारण उसकी झोपड़ी बह चुकी थी। पत्नी और हसमत मियाँ एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके मोटे से तने पर जाकर चिपक चुके थे, यानी बैठ चुके थे। सोच लिया था कि जब तक ये बाढ़ नहीं रुकेगी हम कैसे उतर पाएंगे, नहीं उतर सकते, बैठ चुके थे। कुछ देर बाद उन्हें कुछ काला काला सा ऐसा लगा कि कुछ आ रहा है, और पेड़ के तने से फिर चिपक चुका है। ध्यान दिया तो एक छोटा सा हाथी का बच्चा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 2 दिन तक पानी नीचे ना उतरा। हसमत और सलीमा पेड़ के पत्ते चबा चबा कर अपनी भूख मिटाते रहे। हसमत पेड़ की नरम पत्तियां और कोमल डालियां तोड़कर हाथी के बच्चे की ओर फेंकता। छोटा हाथी उन्हें सूंड से पकड़कर गटक लेता और कृतज्ञ भाव से हसमत की ओर देखता। यानी जब 2 दिन तक बाढ़ नहीं रुकी तो क्या करते वो लोग? तो खाने के लिए कुछ तो चाहिए था। तो जब कुछ नहीं मिलता तो कुछ का सहारा भी बहुत होता है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने पेड़ की पत्तियों को खाना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदा रहने के लिए कुछ तो आहार अंदर जाना चाहिए। यह सोचकर वे पेड़ की पत्तियां खाती। हसमत को बहुत दुख हो रहा था कि वो जो हाथी है वो तो बोल भी नहीं सकता कि उसे भूख लग रही है, और वो बच्चा है। तो हसमत ने क्या किया, पेड़ की कोमल कोमल सी पत्तियों को और डालियों को उसने तोड़ तोड़ कर हाथियों की सूंड में वो देता जाता, मुंह में वो देता जाता, और हाथी सूंड उठाकर अपने मुंह में से वो खाता जाता। और वह कृतज्ञ भाव से हसमत की ओर देखता। कृतज्ञ मतलब जो हसमत उस पर दया कर रहा था उसके लिए वो धन्यवाद प्रार्थी हो रहा था, कि वो धन्यवाद दे रहा था अपने भावों से कि आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होता गया। हसमत और सलीमा पेड़ से नीचे उतरे, हाथ पांव सीधे किए हाथ पांव सीधे किए और एक जगह ऊंची सूखी जमीन देखकर रुक गए। हाथी का बच्चा भी साथ साथ ही था। हसमत ने अपनी पीठ पर उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बोला, कल्लू मियाँ, अब अपने घर चलो। यानी फिर से पढ़ाती हूँ आपको। जो बाढ़ का पानी था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, यानी अब गांव में से निकलना शुरू हो रहा था, तो बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था। बरसात भी रुक गई होगी। हसमत और सलीमा दोनों पेड़ से अब नीचे उतरे, हाथ पांव सीधे किए, क्योंकि पेड़ पर चढ़े चढ़े किसी के भी पांव ज्यादा नहीं फैल सकते। अपने हाथ पांव को सीधा किया, मतलब वो रिलैक्स हो रहे थे। रिलैक्स होकर एक जगह ऊंची सूखी जमीन देखकर रुक गए। थोड़ी सी ऊंची जमीन मतलब पानी से ऊपर जाकर एक जमीन पर रुक गए। हाथी का बच्चा भी साथ साथ ही था, वो भी सीधे सीधे उसके पीछे पीछे आ रहा था। हसमत ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, प्यार से हाथ फेरा, और बोले, कल्लू मियाँ। जब उसका नाम उसे क्या था उसे भी नहीं पता था हसमत को। उन्होंने प्यार से उसको बोला, कल्लू मियाँ, अब अपने घर चलो। मतलब उसने अपने घर आने के लिए कल्लू मियाँ को, यानी हाथी के बच्चे को आग्रह किया कि घर चलते हैं। कल्लू मियाँ ने तो हसमत के साथ रहने का निश्चय कर ही लिया था। जानवर है, बोल तो नहीं सकता, पर मन ही मन उसने सोच लिया था कि जिसने मुसीबत के वक्त में मेरा इतना साथ दिया, मैं भी उसका साथ दूंगा और उसके साथ ही रहूंगा। हसमत ने झोपड़ी बनाई। कल्लू ने बहुत मदद की। इधर उधर से भारी भारी लकड़ियां ले आता, सूंड से मिट्टी की दीवार सीधी कर देता। धीरे धीरे हसमत और सलीमा की गृहस्थी जमने लगी। गांव के अन्य लोग ऊंची धरती देख उस पर अपने घर बनाने लगे। अच्छा खासा गांव बस गया। खेती बाड़ी होने लगी। मतलब धीरे धीरे सब लोग उस बाढ़ से उबर रहे थे। हसमत ने भी अपनी झोपड़ी बनाना शुरू की, और झोपड़ी बनाने के लिए जो बड़ी लकड़ियां लग रही थी वो उसकी मदद लाने के लिए कौन कर रहा था? कल्लू मियाँ। और जो दीवार बना रहे थे वो लोग अपनी झोपड़ी के लिए, उसको भी सीधी करने का काम कौन कर रहा था?
कल्लू मियाँ उनकी मदद कर रहे थे। धीरे धीरे उन लोगों की गृहस्थी बन गई। ठीक है। और उस पर जब ऊंची जमीन पर वो लोग रहने लगे तो लोगों ने भी देखा कि ऊंची जमीन है गांव में। तो गांव में जितनी ऊंची जमीनें थी लोगों ने घर वहां बना लिए, क्योंकि बाढ़ से पीड़ित देश में, प्रदेश में या गांव में बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो लोग उस पानी में न रहकर थोड़ी थोड़ी ऊंची जमीनों पर रहने लगे। खेती बाड़ी भी होने लगी, यानी खेत खलियान फिर से खुलने लगे। कुछ वर्ष बीत गए, कल्लू बड़ा हो गया। उधर हसमत के भी बच्चे हो गए। वह इधर उधर से कुछ काम करते करके सबका पेट भरता। हाथी जंजीर से बंधा रहता। गांव के बच्चे कल्लू से खेलते, उसके लिए गुड़, चावल, केले आदि ले आते। सलीमा वह सब अपने बच्चों के लिए रख लेती और कल्लू के आगे रूखा सूखा कुछ डाल देती। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। कुछ वर्ष बीत गए तो कल्लू तो बड़ा होना ही था। हसमत के भी बच्चे पैदा हो गए थे और उसके दो बच्चे थे। ठीक है। अब हसमत मियाँ कमाते तो थे, पर धीरे धीरे उनकी कमाई कम पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि बच्चे भी थे और हाथी का पेट भरना भी बड़ी बात होती है। ठीक है। तो हाथी जंजीर से तो बंधा रहता, पर गांव के बच्चे उसके संग कुछ समय खेलने के लिए जरूर आते थे। ठीक है। तो गांव के बच्चे कल्लू के संग जब खेलते थे तो उसके लिए कभी केला, तो कभी गुड़, तो कभी चावल ले आते थे। तो जब उसके पास, कल्लू मियाँ के पास इतना सामान आता था, तो जंजीर से बंधे होने के कारण वो कहीं नहीं जाता था, बल्कि अपनी मालकिन यानी हसमत की बीबी को देता। और हसमत की बीबी वो सब अपने बच्चों को अच्छा अच्छा खिला देती और हाथी के सामने यानी कल्लू मियाँ के सामने कुछ रूखा सूखा सा डाल देती। बच्चे यहाँ पर वो भी गलत नहीं, क्योंकि वो भी अपने बच्चों का पेट अच्छे से भरना चाहती थी। इसे कहते हैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा स्वार्थी हो जाना। कल्लू हसमत से बहुत प्यार करता था। वह भूखा रहने पर भी हसमत का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। हसमत कभी कभी जंगल से लकड़ियां लाने जाता तो कल्लू को साथ ले जाता। उस दिन कल्लू की पिकनिक हो जाती। वह जी भर के ताल तलैयों में नहाता और जंगली फल पत्ते खाता। यानी कल्लू हसमत से, यानी जानवर को हसमत से बहुत प्यार हो गया था। क्यों बच्चों? क्योंकि मुसीबत का जब वक्त था, जब वह छोटा था, बाढ़ में फंसा था, तब कहीं ना कहीं कल्लू मियाँ, हसमत मियाँ ने कल्लू मियाँ की बहुत मदद किया थी। उसका भूखा पेट भरते थे। तो वो एहसान उसके पास हमेशा के लिए था कि कहीं ना कहीं मुझे एहसान चुकाने को मिलेगा। इसलिए वो कभी हसमत मियाँ का साथ नहीं छोड़ता। भले उसकी पत्नी उसे कितना ही इग्नोर करे, कितना ही परेशान करे, वो उसकी पत्नी के संग भी शराफत से पेश आता था। इस कारण से वह हसमत मियाँ को कभी छोड़कर भी नहीं जाता, भले वो कितना ही भूखा सूखा रह ले। हसमत मियाँ कभी कभी जब जंगल से लकड़ियां लाने जाते तो कल्लू को साथ ले जाते थे, और तब उस दिन उस कल्लू की पिकनिक हो जाती, क्योंकि उसे ताल तलैयों में नहाने को मिलता था और जंगली पेड़ पत्ते खाने को लिए। एक बार हसमत बीमार पड़ गया। कई दिनों तक बुखार नहीं उतरा। सलीमा 2-4 दिन कल्लू को कुछ रूखा सूखा देती रही, पर उसका पेट नहीं भरता। सलीमा अपने बच्चों को खाना देती तो वह उसे गुस्से से देखता। कल्लू जोर जोर से चिंघाड़ता। भूख लगेगी तो कोई भी बच्चा ऐसे ही करेगा। हाथी था वो तो, उसे तो और ज्यादा भूख लगती थी। तो जब उसे भूख लगती थी तो वो जोर जोर से चिंघाड़ता था। क्या करें, हसमत भी बीमार था, कमाने वाला भी नहीं था। तो उसकी पत्नी केवल अपने बच्चों को खाना खिला पाती और कल्लू को भूखा रखती। इस कारण से कल्लू जोर जोर से चिंघाड़ता। एक दिन सलीमा ने उसकी जंजीर खोल दी। बोली, भाग जा यहाँ से, अपने खाने को तो है नहीं, तुझे कहाँ से खिलाऊंगी। कोई भी परेशान होता है तो इसी तरीके से बातें करता है। उस दिन उसने कल्लू की जंजीरें खोल दी। भाग जा यहाँ से, अपने खाने को तो है नहीं, तुझे कहाँ से खिलाऊंगी कहकर कल्लू छूटकर सीधा हसमत की चारपाई के पास पहुंच गया। हसमत सब समझ गया। यानी कल्लू जैसे ही छूटा वो अपने मालिक यानी हसमत के पास पहुंच गया, और हसमत बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ गया। वह गिरता पड़ता उसके साथ चल पड़ा। कल्लू ने उसे अपनी सूंड से उठाया और मस्तक पर बैठा लिया। वह तेजी से एक और बढ़ चला। यानी कल्लू ने हसमत को बिया को अपने सिर पे बैठा लिया, सूंड से उठाकर, और एक तरफ चल पड़ा। उसको भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, हसमत को, पर कल्लू को पता था कि वो कहाँ जा रहा है। आगे एक गांव पड़ा। वहां मेला लगा था। बच्चे हाथी देखकर तालियां बजाने लगे। किसी ने हाथी के लिए केले का एक गुच्छा दिया। एक बालक अपने पिता से जिद करने लगा, मैं हाथी की सवारी करूंगा। जैसे ही वो उस पर पहुंचा मेले में, बच्चे बहुत खुश हो गए। हाथी को देखकर तो हम और आप भी खुश हो जाते हैं और एक्साइटमेंट से बताते हैं, पापा देखो हाथी, क्योंकि हम बहुत कम उन्हें देख पाते हैं।
जंगलों में रहते हैं और हम जंगलों में जाते नहीं हैं। इस कारण से जब वो शहर में दिख जाते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही उस दिन गांव में हाथी को देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए, है ना। खुश होने के बाद उन्होंने उसको बोला कि मुझे इसके ऊपर पीठ पर बैठना है, अपने पिता से जिद करने लगे। हसमत बोला, हाँ हाँ अवश्य। उसने बच्चे को उठाकर हाथी पर बिठा दिया। दो चार बच्चे और भी तैयार हो गए। एक को देखकर तो दो चारों की दम बन ही जाती है ना। वैसे ही हसमत ने कुछ सोचा और कहा, 1 रुपए में, एक एक रुपए में सबको हाथी पर बिठाकर सवारी करवाऊंगा। दिन भर यही चलता रहा। उस दिन हसमत और कल्लू ने खूब बढ़िया बढ़िया खाना खाया। क्यों? क्योंकि उनके पास अब पैसे आ चुके थे। अगर एक एक सवारी 1 1 रुपए देगा तो वाजिब सी बात है, तब ज्यादा लोग बैठेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। तो उसने ये किया। हाथी भी मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो भी चाहता था कि कुछ पैसे की इनकम हो जाए। दिन भर यही चला। उस दिन हसमत और कल्लू ने खूब बढ़िया बढ़िया खाना खाया। शाम होने को थी। हसमत ने घर जाने की तैयारी की। बची हुई भोजन सामग्री भी काफी थी। जेब में लगभग 50 रुपए भी थे। हसमत घर पहुंचा। बच्चे भूख से बेहाल थे। सलीमा परेशान थी। तभी बच्चों तभी भोजन की सुगंध सबकी नाक तक पहुंची। सभी प्रसन्न होकर खाना खाने लगे। हसमत ने सलीमा से कहा, 50 रुपए भी लाया हूँ, कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। और जानती हो, यह सब अपने कल्लू मियाँ के कारण ही मिला है। यानी हसमत ने अपनी पत्नी को बहुत सुकून की सांस लेकर ये सब बताया कि भोजन के साथ साथ मैं 50 रुपए भी लाया हूँ। उस समय 50 रुपए बहुत होते थे। तो उन्होंने बोला कि कुछ दिन निकल जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर ये सब किया किसने? कल्लू मियाँ ने। क्योंकि कल्लू अगर अपनी पीठ पर बच्चों को नहीं झुमाता तो हसमत की तो तबीयत खराब थी, कैसे ये सब हो पाता। इसलिए सलीमा ने बहुत प्यार से कल्लू को सहलाया और हाथ की मिठाई उसकी ओर बढ़ा दी। अब सलीमा का मन भी पलट गया, क्योंकि सलीमा ने भी देख लिया कि मुसीबत के वक्त में यह काम आया। तो जैसे उस वक्त कल्लू के लिए हसमत मियाँ भगवान बनकर उतरे थे, इस वक्त हसमत के लिए कल्लू मियाँ भगवान बन गया। ये होता है बच्चों, एक दूसरे का एहसान चुकाना। एहसान चुकाया नहीं जाता, एहसान मन में रखा जाता है। पर वक्त आने पर अगर आप उसकी मदद करते हो तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। यही एक संस्कार होते हैं जो हमारे माँ बाप हमें देना चाहते हैं। ऐसे ही आपको बनना है। यदि आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बार बार बोला नहीं जाता कि मैंने आपके लिए ये किया। बस वो एक एहसान आपने कर दिया और सामने वाले के ऊपर चढ़ गया। जब कभी मुसीबत पड़ेगी तो ईश्वर वो वक्त जरूर दिखाता है कि अगर आपको जरूरत पड़ती है तो वो आपके सामने आपके आड़े वक्त में काम आता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ हसमत मियाँ और कल्लू के साथ। कल्लू ने अपना बड़ा सा सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, तुम खा लो, आज मेरा पेट बहुत भरा है। क्योंकि वो मेले से बहुत खुश भी होकर आया था और खाना भी खाकर आया था। तो आज वो अपनी मालकिन यानी सलीमा से बोला, आज आप खा लो। इस तरीके से बच्चों ये कहानी पूरी होती है। शायद आप समझ चुके होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। सो खुश रहें, अच्छे से रहें, अपने मम्मी पापा और बाकी सबका ख्याल रखें। बच्चों यहाँ मैं आपसे कुछ अपने मन की बात कहना चाहूंगी। कहानी तो खत्म हुई। इस कहानी का सारांश क्या निकलता है? आपको यह लिखना है अपने शब्दों में। आपकी कॉपी की हेडिंग होगी सिर्फ कल्लू मियाँ, कोई पाठ क्रमांक नहीं, किसी चैप्टर का नाम नहीं। आप लिखेंगे सिर्फ कल्लू मियाँ। और उसका सारांश जो है, अगर मेरे शब्दों में कहें तो मैं इस तरीके से कहूंगी, यह पाठ पढ़कर आनंद लेने के लिए था। घटना इस प्रकार थी, एक बार केरल में बहुत बारिश हुई, बाढ़ आ गई थी, चारों तरफ पानी ही पानी था। हसमत और उसकी पत्नी सलीमा की झोपड़ी बह गई थी। दोनों प्राण बचाकर एक ऊंचे पेड़ की टाली पर यानी ताने पर जाकर बैठ गए थे। तने पर हसमत मियाँ बाढ़ की चपेट में आए एक हाथी की मदद करने लगे। वह हाथी का एक बच्चा था। वे उसे पेड़ की पत्तियां और कोमल डालियां खाने को देते। बाद में वही हाथी उनके साथ रहने लगता है। हसमत के बच्चे हो चले थे। हसमत की कमाई इतनी ना थी कि वह पूरे परिवार के लिए भोजन पर दे पाता। सलीमा हाथी से चिढ़ने लगी। सलीमा ने एक दिन हाथी की जंजीरें खोल दी। कल्लू हाथी हसमत को लेकर मेले में पहुंच गया। हसमत मियाँ मुसीबत में थे और कल्लू उसकी मदद करना चाहता था। वह मेले में बच्चों को अपने ऊपर बिठाया, घुमाया और बहुत सारे पैसे कमाए। हसमत और कल्लू मियाँ ने भरपेट खाना खाया और 50 रुपए लेकर भी आए। अपनी पत्नी को खाना देते समय बोले कि कुछ समय कट जाएगा। इस पर और अपने हाथी को प्यार से सहलाने लगती है कौन? सलीमा। यह पाठ हमें यह शिक्षा देता है कि पशुओं में भी मानवीय भावनाएं होती हैं, जो भी मुसीबत में अपने मालिक का पूरा साथ देती हैं। तो बच्चों, कभी आप चलते फिरते जो बीच जानवर रोडों पर या घर के कुछ जानवरों को आप परेशान करते हैं, मार देते हैं,
पत्थर, लकड़ी, ये सब मत किया करिए, क्योंकि इनमें भी जान होती है। हाँ, अगर आपको पसंद है तो इनके साथ खेलें, नहीं है तो इनसे दूर रहें। जब तक आप इन्हें नहीं छेड़ेंगे, ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ तक कि भयंकर से भयंकर जानवर को भी अगर आप नहीं छेड़ेंगे तो वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। इसलिए अगर हम में प्राण है तो इनमें भी प्राण है। अगर हमें अपना चीजें अच्छी लगती हैं तो इन्हें भी अपनी चीजें अच्छी लगती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे तो ये भी चाहते हैं कि इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो इस प्रकार से आप इन्हें ना परेशान करें, ना डिस्टर्ब करें। इस तरीके से आप जानवरों के अहित में नहीं होकर तो हित के लिए भी काम नहीं करेंगे। हित के लिए काम करना है तो इन्हें प्यार से डील करें। नहीं पसंद तो भले दूर रहें, जैसे मुझे नहीं पसंद तो मैं दूर रहती हूँ। पर हाँ, एक बात है, एक बात मैं भी मानती हूँ कि इंसान साथ दे ना दे, जानवर हमारा साथ जरूर देते हैं। इसलिए प्यार से रहें, प्यार से इनको डील करें, कभी किसी को परेशान ना करें। इस कहानी से जानवरों के अलावा एक और शिक्षा मिलती है कि यदि आपने किसी के संग अच्छा किया है तो ईश्वर करेगा, और वक्त आने पर वह भी आपके साथ अच्छा करेगा। तो कभी किसी से ये नहीं कहना कि मैंने आपके लिए ऐसा किया था, वैसा किया था। वक्त आएगा वो भी आपके लिए करेगा। ठीक है बच्चों, सो ये कहानी सिर्फ रीडिंग फॉर प्लेजर यानी अच्छे लगने के लिए थी। आपने सुनी, आपने एंजॉय की, आपको अच्छा लगा, अपने परिवार वालों को भी सुनाए, दादा दादी, मम्मी पापा को जरूर यह कहानी सुनाए। और इस पाठ का सारांश भी आपको लिखना है अपने शब्दों में। ठीक है बच्चों, फिलहाल के लिए आज इतनी ही कक्षा थी आपकी, और इतना सा ही क्लास वर्क या होमवर्क जो भी आप समझ लें वह था। ठीक, अगली कक्षा में हम जो पढ़ेंगे उसकी तैयारी आप करके रखिएगा। अगली कक्षा में हम पाठ क्रमांक 4 हमारी नाव चली पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बाय, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, अपने हाथों को बार बार धोइएगा। हाथों को धोने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपको पता है, कल जब आपकी सीटी क्लास हुई थी तब मंजू मैम ने एक एक्सपेरिमेंट बनाया बताया था, और कई बच्चों ने उसे करके वीडियो भी भेजे। आज आपको एक टास्क दे रही हूँ वही कार्य को फिर से करने का। आप सभी को फेसबुक पे डायरेक्ट अपने मम्मी पापा की आईडी से जाकर फेसबुक पे डायरेक्ट स्कूल को टैग करते हुए पोस्ट करना, मुझे पर्सनल मैसेज पे नहीं भेजना। आपको एक बाउल में पानी लेना है, उसमें या तो ब्लैक पेपर डालना है या फिर आप चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। पहले आप सिंपल उंगली को डिप करेंगे। सिंपल उंगली को डिप करने पर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं होगा जो बहुत अमेजिंग सा हो, बट फिर आपको थोड़े से साबुन में अपना हाथ लगाना है और वही हाथ उस पानी में फिर से डालना है। अब जब आप डालेंगे तब आप देखेंगे कि उस चाय पत्ती को या फिर उस काले ब्लैक पेपर आपसे दूर हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप बार बार हाथ धोते हैं। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, मैं चलती हूँ। बाय बच्चों, नमस्कार।